खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया जब लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज भारी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता महेंद्र राजभर ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होकर राजनीतिक समीकरणों में नई हलचल पैदा कर दी है। वहीं कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय के लोहिया सभागार में किया गया, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी नए सदस्यों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और एक नई राजनीतिक दिशा का संकेत भी दिया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हम सब मिलकर काम करेंगे। अपने स्वागत भाषण में अखिलेश यादव ने महेंद्र राजभर और उनके साथियों का स्वागत करते हुए कहा कि सुलहदेव पार्टी के हमारे साथी जो आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। हम सब मिलकर काम करेंगे और समाज को लेकर आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। ये समाजवादियों ने जो विजन दिया, मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादियों के विजन पे ही आगे ये सरकार और ये पार्टी बढ़ रही है। हमें समाजवादियों की इस बात के लिए गर्व है कि सबसे पहले डिफेंस के लिए और एयरफोर्स के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। इमरजेंसी के समय पर अगर आपके हाईवे को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हाईवे इस्तेमाल हो जाएगा और हाईवे में ट्रैफिक भी चलता रहे, वो व्यवस्था की थी और उसी को अपना करके अब आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो सड़क बनाने के मॉडल हैं, हाइब्रिड मॉडल, जो लोग हाईवे एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जिस मॉडल से बना रहे हैं, हम लोग भी उसी मॉडल से बनाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि ब्राह्मण के लड़के को 100 रुपया दो तो मिठाई खरीदेगा, लेकिन राजभर का लड़का नकली कट्टा खरीदेगा। भाई उनको मत बताना कि तुमने ये सवाल पूछा, नहीं तुम्हें भजन सुना देंगे या कोई श्लोक सुना देंगे आपको। एक सवाल और उन्होंने कहा, एक जवाब और उन्होंने दिया है कि हमें बंदूक थमा दो, हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। तो ऐसा पीछे क्यों बैठे हो? आगे जाओ, जाना चाहिए। ऐसे लोग जो बहादुर लोग हैं, इनको सबसे पहले आगे भेजना चाहिए। उसके बाद महेंद्र राजभर अपना सब संभाल लेंगे। जो लोग कहते थे बटोगे न बटोगे, आज वो बता रहे हैं। तुमने सुना नहीं अभी क्या कहा? फिर पूंजीपतियों के लोगों की है, ये स्कीम बनाते हैं मुनाफे की। ये हर स्कीम बनाते हैं अपने पैसे कमाने के लिए। स्कीम जनता की सुविधा के लिए नहीं बनाते और हर काम सपनों में कर रहे हैं लोग। सरकारी पेंशन बंद कर दी गई, उत्तर प्रदेश सरकार जो है आउटसोर्सिंग बोर्ड का गठन कर रही है, पहले की आउटसोर्सिंग को पेंशन दी जाए। समाजवादी सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा, आउटसोर्स को स्टेप बाय स्टेप खत्म किया जाएगा, परमानेंट सरकारी नौकरी दी जाएगी और अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो, उस दिशा में भी काम करेंगे। सर, जाति जनगणना की जो घोषणा हो गई है, टाइमलाइन नहीं है, तो 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें कास्ट जोड़ा गया था, उन डाटा को रिलीज करने की मांग करेंगे? वो तो कांग्रेस से मांग सकते हो, कांग्रेस की सरकार नहीं। अब वो डाटा ये देंगे नहीं, ये तो नया डाटा लाएंगे, इसलिए हमें आपको सावधान भी रहना पड़ेगा। जिस तरह की ये चुनावी धांधली करते हैं, ये जो चुनावी धांधली करते हैं, इनके लोग पकड़े गए सीसीटीवी पर, बैलेट गड़बड़ कर रहे थे, अभी बंदूक लगा करके वोट छीन लिया, अपने अधिकारी लगा करके वोट नहीं डालने दिया, अपने लोगों से 3-3, 4-4 वोट डलवा दिए। तो जिस तरह ये इलेक्शन में धांधली करते हैं, उससे भी सावधान रहेगा कहीं ये जनगणना में धांधली न करें। इसीलिए हम राजभर समाज के लोगों को बुलाएं और उनसे समर्थन सहयोग मांगे और ये लोग और हम लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की 403 सीटों पे 420 ही नहीं चलने देंगे। हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की 420 को रोकने का काम करेंगे। अखिलेश जी, अल्पसंख्यक आयोग जून 2024 से खाली पड़ा हुआ है, बहुत सारे काम रुके, इस पर आप क्या कहेंगे? 2027 में बन जाएगा, फुल रहेगा पूरा और सब काम अच्छी तरह होंगे।
सर माइनॉरिटी के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मदरसा बोर्ड हो, उर्दू अकेडमी हो, वक्फ बोर्ड में चुनाव नहीं हुआ। सर आपके विधायक ने कई बार विधानसभा अध्यक्ष को दिया कि चुनाव करवा दें, वो उसमें चुनाव नहीं हुआ। तमाम इंस्टीट्यूशन खाली पड़े हुए हैं, कमेटियाँ बन गई हैं। ये सभी काम 2027 में समाज सगा बनने पर ना पहले हम उलझे थे ना अभी कोई फंसा सकता हम लोगों को। इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। क्या चीज? बीजेपी के जो नेता है दिल्ली का लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है स्पेस सूट वाले डबल इंजन की सरकार चल पाएगी? नहीं दिल, तुम गलत सवाल पूछ। तुम्हें ये सवाल पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भी क्या हम लोग एक जिला कोई नागपुर बना दें? थोड़ा सा रह गया था, पूरा कर लो। आपका रहेगा या क्या है कि वो कह रही है कि सावधान रहना चाहिए? हम लोग बिल्कुल सावधान है बीजेपी से, हम लोग बहुत सावधान है बीजेपी से। उनकी राय ठीक है, हमें सावधान रहना चाहिए बीजेपी से। अखिलेश जी, एक सवाल ये है कि नेपाल से सटे जितने भी जिले हैं, चाहे बहराइच हो, बलरामपुर हो, सिद्धार्थनगर हो, वहाँ मस्जिद मदरसों को अवैध करके कार्रवाई की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अवैध गतिविधियाँ हो रही हैं, मान्यता प्राप्त, जबकि मान्यता देने की 9 साल से प्रक्रिया रुकी हुई है, मान्यता ही नहीं दे। और सर दूसरा सवाल एक ये है कि तमाम शहरों में सर सड़क के ऊपर सड़क बनाए जा रहे हैं, सड़क ऊंची हो जा रही है, फिर जो है डिवाइडर को तोड़ करके फिर ऊंचा कर रहे हैं। ऐसे में बरसात के मौसम में लोगों के घरों में पानी भर जा रहा है और उनकी राजस्व का भी बड़ा नुकसान होता है। तो ये सड़क बनाने की कोई प्रक्रिया होती है या ऊंचा करते इसको पहाड़ बनाती चली जाएगी सरकार? पहला सवाल, लोग बेरोजगारी पे सवाल पूछ रहे हैं, लोग महंगाई पे सवाल पूछ रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट पे जानना चाहते हैं, किसान की आय 2 गुनी नहीं हुई है, तो उनके पास वही कम्युनल रास्ता बचा है, नफरत का रास्ता बचा है। इसीलिए जानबूझ करके प्रोपेगेंडा भी यही करते हैं वो, और लोगों को गुमराह भी यही करते हैं। जो नैनीताल में हो रहा है वो इस सोच की वजह से हो रहा है, यहां से सवाल आया। हिटलर के जमाने में केवल एक प्रोपेगेंडा अधिकारी होता था, मिनिस्टर। ये तो सरकार पूरा झूठा प्रोपेगेंडा करती है, पूरा का पूरा। लेकिन अगर ये नैरेटिव सेट हुआ है तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से लीगल अपोजिशन, इस बार पीडीए इनको हवा में उड़ा देगा। ये तो बलिया से आए हैं, ये तो बलिया से भी आए हैं, बलिया भी क्षेत्र पड़ता है। कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ी? 2, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी बलिया में पड़ती। आप लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर लिखा था कि बलिया में तेल निकला है, याद कीजिए। आप लगातार ये खबरें चला रहे थे कि बलिया से लेकर के इलाहाबाद प्रयागराज तक तेल निकला है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी का तेल जनता ने निकाल दिया था। हमारे रविशंकर राजभर जी, राजीव राय जी और सनातन पांडे तीनों लोकसभा में पहुंच गए। सपा विधायक अबू आजमी साहब का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि धर्म पूछ कर मारा तो आतंकवादी थे, आप मुसलमान पूछ करके मारा तो आप भी आतंकवादी। ये कहीं पहले भी किसी ने लिखा था, ये सोशल मीडिया पे बातें चल रही है। सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना चाहिए सरकार, ये जिम्मेदारी सरकार की। 27 में सरकार से जाएगी। ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कितना समझाया आपको? एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया। कोई बिजली का कारखाना लगाओ तो बताइए। आप लोग भी जाते होंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे पूछा करिए आप कि भाई कोयले से बिजली बनाने वाला कोई कारखाना दिल्ली से आपने मेहनत करके लगवाया कि लगवाया? एक भी बड़ा कारखाना नहीं लगवाया। जो आज उत्तर प्रदेश में बिजली बन रही है, सबसे ज्यादा देन उत्तर प्रदेश की बिजली बनाने में समाजवादियों की है। सबसे ज्यादा सबस्टेशन बनाए, सबसे बड़ी ट्रांसमिशन लाइनें बनाई, ये रख रखाव भी नहीं कर पाए।
जो एक योजना दिल्ली सरकार की थी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश उसमें शामिल हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि जो आपकी कंपनीज थी बिजली विभाग की, वो कंपनीज का घाटा कम किया और सरकार ने बेयर किया। सरकार ने अपने बजट से पैसा दिया कंपनियों के फाइनेंशियल उसको ठीक करने के लिए, और ये सरकार आई, पूरा विभाग खा गई, लोग घाटे पे पहुंच गया। तो छड्डी नहीं और क्या करेंगे, बेचेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। ये प्राइवेटाइजेशन जानबूझ कर रहे हैं और आने वाले समय में जाति जनगणना के बाद ये बात उठेगी कि प्राइवेट संस्थाओं में भी आरक्षण होना चाहिए। करके टायर फेंक रहे थे, जो टायर खोल ले गए थे बुलडोजर का, सुनने में आया कि वो टायर बुलडोजर के भी थे। जो टायर फेंके गए थे, जो टायर खोल ले गए थे, वो बुलडोजर के भी टायर थे। और सोचिए, ठेंगा दिखा रहे हैं वो लोग कानून व्यवस्था को। इससे ज्यादा खराब बात और क्या हो सकती है, जो नारा दे रहे हैं जीरो टॉलरेंस का। अभी तक भाजपा जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, अब पहलगांव घटना के बाद जाति जनगणना पक्ष में जाना क्यों आ गई? कल भी मैंने कहा, फिर मैं कहता हूं, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी बड़ा इशू है, वो रहेगा। जाति जनगणना एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद हम लोग यहां पहुंचे और अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब हक और सम्मान मिलेगा। एक्सप्रेसवे हमेशा आपका अपनी सब्जेक्ट रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पे इस बार का जो एयर स्ट्रिप रहा है, डे एंड नाइट दोनों ही समय पे फाइटर्स लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। इस उपलब्धि को लेकर के आप क्या कहेंगे? रात और दिन क्या फर्क है इसमें? जो रात में होना है लाइट लगा, 27 में सरकार से जाएगी। ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कितना समझाया आपको। एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया। कोई बिजली का कारखाना लगाओ तो बताइए। आप लोग भी जाते होंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे पूछा करिए आप कि भाई कोयले से बिजली बनाने वाला कोई कारखाना दिल्ली से आपने मेहनत करके लगवाया कि लगवाया? एक भी बड़ा कारखाना नहीं लगवाया। जो आज उत्तर प्रदेश में बिजली बन रही है, सबसे ज्यादा देन उत्तर प्रदेश की बिजली बनाने में समाजवादियों की है। सबसे ज्यादा सबस्टेशन बनाए, सबसे बड़ी ट्रांसमिशन लाइनें बनाई, ये रख रखाव भी नहीं कर पाए। जो एक योजना दिल्ली सरकार की थी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश उसमें शामिल हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि जो आपकी कंपनीज थी बिजली विभाग की, वो कंपनीज का घाटा कम किया और सरकार ने बेयर किया। सरकार ने अपने बजट से पैसा दिया कंपनियों के फाइनेंशियल उसको ठीक करने के लिए, और ये सरकार आई, पूरा विभाग खा गई, लोग घाटे पे पहुंच गया। तो छड्डी नहीं और क्या करेंगे, बेचेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। ये प्राइवेटाइजेशन जानबूझ कर रहे हैं और आने वाले समय में जाति जनगणना के बाद ये बात उठेगी कि प्राइवेट संस्थाओं में भी आरक्षण होना चाहिए। करके टायर फेंक रहे थे, जो टायर खोल ले गए थे बुलडोजर का, सुनने में आया कि वो टायर बुलडोजर के भी थे। जो टायर फेंके गए थे, जो टायर खोल ले गए थे, वो बुलडोजर के भी टायर थे। और सोचिए, ठेंगा दिखा रहे हैं वो लोग कानून व्यवस्था को। इससे ज्यादा खराब बात और क्या हो सकती है, जो नारा दे रहे हैं जीरो टॉलरेंस का। अभी तक भाजपा जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, अब पहलगांव घटना के बाद जाति जनगणना पक्ष में जाना क्यों आ गई? कल भी मैंने कहा, फिर मैं कहता हूं, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी बड़ा इशू है, वो रहेगा। जाति जनगणना एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद हम लोग यहां पहुंचे और अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब हक और सम्मान मिलेगा। एक्सप्रेसवे हमेशा आपका अपनी सब्जेक्ट रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पे इस बार का जो एयर स्ट्रिप रहा है, डे एंड नाइट दोनों ही समय पे फाइटर्स लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। इस उपलब्धि को लेकर के आप क्या कहेंगे?
रात और दिन, क्या फर्क है इसमें? जो रात में होना है लाइट लगा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह का सरकार का व्यवहार है, जो आसमान में तलवार घुमाए उन पे कोई कार्रवाई नहीं, वो जान को मारने की धमकी दे उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं। अगर हम पीड़ित दुखी परिवारों से मिलना चाहें, राजीव लाल सुमन जी हमारे जा रहे थे मिलने, आप मिलने नहीं देना चाहते। और जब से कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म किया है समाजवादियों ने और इंडिया गठबंधन से, और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट का ग्राफ नीचे जा रहा है, उससे वो घबराए हुए हैं। वो अपने समर्थकों को, कट्टर समर्थकों को एकजुट रखने के लिए कभी मदरसों पे कार्रवाई, कभी माइनॉरिटीज पे कार्रवाई, कभी वक्फ बिल लाना, ये जो नफरत की राजनीति वो अपने वोट को संभालने के लिए कर रहे हैं। नक्शा पास है कि नहीं है, ये पुलिस का काम नहीं है। आखिरकार बनने किसने दिया, बन कैसे गया? अगर नक्शा पास नहीं तो एक व्यवस्था है कि वो नक्शा पास कराएंगे, कंपाउंडिंग है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें चिन्हित किए हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा इलीगल हाउसेस अगर किसी के तो भारतीय जनता पार्टी के इलीगल हाउसेस और इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर किसी ने किया, जमीनें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किसने कराई? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। आप देखिए कि अधिकारी का ईमान देखिए, एक अधिकारी का ईमान कितना अच्छा, हमने तो अखबार में पढ़ा कि उसने अपने नाम पर एक भी फ्लैट नहीं रखा। एक अधिकारी लापता है, अंडरग्राउंड है, वो मुख्यमंत्री आवास में है। तो ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हुई है, समाजवादियों ने और पीडी ने कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म की, इसलिए ये जानबूझ करके अन्याय कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि सड़क के ऊपर सड़क, ये भ्रष्टाचार का रास्ता है। ये जो अर्बन प्लानिंग है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके पैसा कमाने के लिए बस सड़क के ऊपर सड़क बना दे रहे हैं। पानी कहां जाएगा पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि अभी एक पत्रकार वार्ता में एक बड़े चैनल के उसमें मैं गया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि एक फ्लोटिंग शिखर सम्मेलन करिए। गोरखपुर से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। महीना 2 महीने बाद पानी भर जाएगा, तो उसमें फ्लोटिंग शिखर सम्मेलन बड़ा अच्छा हो। 27 का जो चुनाव है सर, 27 का जो चुनाव है, एक भारतीय जनता पार्टी की सोच है, अभी मुझसे सीख रहे हैं, तो वो मुझसे एक सवाल करते हैं कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो मुस्लिम हम पे हावी हो जाएगा, तो इसका क्या रिप्लाई देना चाहेंगे? वो सोच कैसे बदली जाएगी जो एक सोच बन चुकी है? वो हावी हैं जो ऐंठ के बोल रहे हैं, वो सब पे हावी है। इसका कोई जवाब नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। सावधान रहिए, ये सच्चाई है कि हम सब लोग, पीडीए परिवार के लोग और देश की 90% आबादी इस जनगणना के पक्ष में, जातीय जनगणना के पक्ष में। ये पहला कदम है, ये पहला कदम है। इसके बाद हम सबको अपनी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए, यही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही हमारे संविधान की प्रस्तावना है। हमें उम्मीद है कि जितना हम लोग आगे बढ़े हैं, मिलजुल करके एक साथ पीडीए के साथ खड़े हुए हैं, आने वाले समय में उसमें भी हम लोग कामयाब होंगे। रामलाल जी को हाउस अरेस्ट किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? हम सबको हाउस अरेस्ट कर दो, तब भी जनता इनको हटा देगी।